स्वर्ण नगरी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर तट पर हरियाणा पवेलियन में लगी विरासत गैलरी दर्शकों का मन मोह रही है। ये विरासत गैलरी बूढ़े, बच्चे, महिलाएं और नौजवान सबके आकर्षण का केंद्र बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में लगाई ये विरासत गैलरी प्राचीन संस्कृति से रूबरू कराती है, जिसमें दशकों से संजो कर रखी गई देश की पुरानी धरोहर की प्रदर्शनी लगाई गई है। जी हाँ, ब्रह्म सरोवर के तट पर विरासत गैलरी के जरिए दिखाया जा रहा है कि पुराने दौर में भी लोगों की सोच कितनी कलात्मक थी, उनका किस तरह से खान पान था, पहनावा था और कृषि से लेकर परिवहन के किस तरह के साधन थे। ये जो कला परिषद ने हमें इनवाइट किया और इस तरीके का जो मौका था गीता जयंती का, और इस पे एक अपार जो भीड़ आ रही है, और उसमें है फिर हम अपने बच्चों को ये बता पाए कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरीके से कलात्मक सोच का उपयोग उस जमाने में किया जबकि साधनहीन थे, जब कोई चीजें हमारे पास सिखाने के लिए नहीं हुआ करती थी, और उसके टाइम में भी कितनी कलाकारी का इनमें योगदान होता था। तो उन चीजों के बारे में पता लगा कि भाई हम किस तरीके की चीजें ओढ़ते थे, किस तरीके के बर्तनों में खाना खाते थे, किस तरीके के परिवहन के साधन थे, खेती कैरी के किस तरीके के सामान थे। तो वो चीजें हमने यहाँ पे पूरी दर्शाने की कोशिश की है। और वो चीजें बाकी कैसी लग रही हैं, देखो हमें तो लोगों से जब यहाँ रेस्पॉन्स चेहरे पे दिखाई देता है तो उससे खुशी होती है कि जो हम दिखाना चाह रहे थे वो एक अच्छा खासा रेस्पॉन्स वो दे रहे हैं, और बाकी तो लोग बताएंगे, आप उनसे पूछो तो और भी अच्छा लगता है। क्या क्या चीजें हैं जो ये विरासत प्रदर्शनी है, इसमें क्या क्या चीज? देखो हमारे खान पान की जो चीजें हैं और हमारे जो टूल हैं उस तरीके के एग्रीकल्चर के, और वो ये बनाने का किस तरीके का जो उस टाइम पे भी गेहूं की नालियों से भिगो के कैसे वो करते थे, और जो आज के हॉट केस की अपेक्षा उस टाइम के हमारी सेहत के लिए कितने अच्छे रहा करते थे। और कढ़ाई का काम भी, जैसे ये आप जो पीछे देख रहे हैं ये कोथड़ी है, छामण में जो छोरी का बेटा, हाँ तो ये कोथड़ी हुआ करती थी। कहते हैं खड़े खड़े के न्योली ले है, तो साथ में ये न्योली है। जितना इसमें कढ़ाई का काम, ये देखो ना क्रोशिया से कितना काम है। तो एक एक काम को जो देखेंगे आप खुद देखोगे तो उसमें पता लगता है कि भाई हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की थी, जबकि साधनहीन थे, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, फिर भी एक दूसरे से सीख रहे थे। गोभिया बजाना है और गोभिया बनाना भी ये कलात्मक काम है। आज के युवा कुछ अभी और भी देखेंगे तो जहाँ बैठ के बना रहे हैं, वो ये बना रहे हैं और कुछ चीजें दालटी बना रहे हैं। तो हम ये है कि दर्शन दिखाए कि आज भी एक व्यापार बन सकता है उन चीजों का। सरकार अगर साधन दे तो इन कलाकारों के लिए एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बन सकता है, हमारी उन लोक कलाओं का आगे भी बढ़ सकती है। तो ये आइडिया क्या कहेंगे, जो युवा है वो आज की पाश्चात्य संस्कृति जो हावी हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ आ रहे हैं, और पुरानी जो हमारी कला है उसको भूलते जा रहे हैं। अब देखो जिस तरीके से कोई भी चीज है, यानी कि अति तो होती है ना, चाहे वो खान पान में ले लो। अब ऐसा ऐसा हम खान पान में भी अब सीधे साधे दलिए पे, खिचड़ी पे, अब गोचनी हम कहते थे, अब वो आ गया मल्टी ग्रेन खाओ, तो हम तो पहले ही खाते थे। ऐसा ऐसा घूम फिर के सेहत के प्रति जो जागरूक थे ना पहले वाले, आजकल उन्हीं बर्तनों में अगर किस तरीके से कांची के बेले में खाओगे, उन चीजों में खाओगे, मिट्टी के बर्तनों में जो खाना बनता था इनमें जो बन रहा है, तो उसके जब प्रचार देखते हैं ना तो बच्चों में अब रुझान होना शुरू हुआ है, और आगे और भी ज्यादा बढ़ेगा इस चीज का। बता दें कि विरासत गैलरी में दिखाई जा रही पुरानी धरोहर को संजोने में रघुविंदर को पूरे 40 साल लगे। हरियाणा में विरासत संजोने की शुरुआत रघुविंदर ने 1986 में की थी, जिसके बाद से लगातार लोग विरासत की इस गैलरी को देखकर अपनी संस्कृति और पूर्वजों की कलाकारी और उनके हुनर से परिचित हो रहे हैं। हमारी विरासत कम संसाधन के बावजूद कितनी समृद्ध थी, इसका अंदाजा इस प्रदर्शनी को देखकर लगाया जा सकता है। लेकिन प्राचीन संस्कृति की बात करने वाली सरकार रघुविंदर जैसे लोगों को आगे नहीं बढ़ा रही, जिसने देश की विरासत को सालों से संजो कर रखा। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।